हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, उसकी एक्सरसाइज 2.4 एक्सप्लेन करूंगा। एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.3 तक मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको वो देखनी है एक्सरसाइज तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। आइए हम 2.4 करते हैं स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में जो बेसिक है, कोई ज़्यादा स्पेशल बेसिक नहीं है, वो एक्सरसाइज में ही कवर हो जाएगा। हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बट मल्टीप्लाई के अंदर डेसिमल के दे रखे, डेसिमल के क्वेश्चंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड 0.2 इंटू 6। अब डेसिमल को भूल जाइए, तो 2 6 जा कितना हो गया आपका 12। तो यहाँ पे लिखा 12। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 1 के बाद, तो यहाँ भी 1 के बाद लगा दो। हमेशा पीछे से काउंट होंगे। अब 8 इंटू 46 है, तो 46 की 8 से मल्टीप्लाई कर लो या 8 की 46 से। हमें तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो 8 6 जा 48 कैरी हो गया। 4 8 4 और 32 एंड 4 कितना हो गया 36। तो ये होगा 368। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है 1। तो पीछे से हमेशा काउंटिंग करेंगे पीछे से। अब 2.71 है, तो इसको 271 की 5 से कीजिए। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 कैरी हो गया। 3 5 2 जा 10 और 3 कितना हो गया 13। तो ये आ गया 1355। लेकिन डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है 2 के बाद, क्योंकि यहाँ पे 2 इसमें तो था ही नहीं, तो 1 और 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब 21 की 4 के साथ करो। 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 804। लेकिन डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है 1, तो यहाँ भी 1 के बाद लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 80.4। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 0.05 इंटू 7। तो 5 और 7 बिना डेसिमल के नंबर ले लो एक बार। 5 7 जा हो गया आपका 35, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 35। अब डेसिमल देखो, इसमें तो है ही नहीं, इसमें कितने के बाद है 1 और 1 2 डिजिट्स के बाद है 1 2, तो यहाँ पे लगा दिया। आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 0। जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो डेसिमल कंप्लीट करने के लिए, नंबर्स नहीं है तो 0 का यूज़ करेंगे। अब ये देखिए, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्योंकि बड़ी सिंपल मल्टीप्लाई थी। आप करके देख लो डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा। सेवंथ पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो आप इसको या तो 2 इंटू 86 लिख लो या 86 इंटू 2, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो 86 की 2 से की, तो 2 6 जा 12 कैरी हो गया 1, 2 8 जा 16 और 1 कितना हो गया 17, तो ये हो गया 172। अब डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आएगा 1 और 1 2 के बाद, तो 1 2, तो यहाँ पे आएगा, ये हो गया 1.72। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ तो 5.7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या लिख देते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ कितनी दे रखी है रेक्टेंगल की 5.7 सेंटीमीटर। लेंथ के बाद आपको क्या दे रखी है ब्रेथ। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ है 5.7, ब्रेथ है 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड में पहले। 7 3 जा 21 कैरी हो गया 2, 5 3 जा 15 और 2 कितना हो गया 17, यह आ गया 171। अब डेसिमल 1 के बाद है तो यहां लगा दिया। ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर का हो गया स्क्वायर। या डायरेक्ट याद रख लो, एरिया हमेशा किसी भी चीज का स्क्वायर यूनिट में आता है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का फाइंड 1.3 इंटू 10। अब इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स है उसमें मल्टीप्लाई 10 100,000 10,000 ऐसे करके दे रखी है। तो इसका सिंपल सा होता है, सबसे पहले मान लो ये है, इसका डेसिमल हटाया, डेसिमल को हटाने पे आता है 1। राइट साइड में जितनी वैल्यू होंगी उतनी लगा दो 0। 1 थी तो 1 इंटू में 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपका 13।
सेकंड पार्ट देखिए 36.8 है, डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 1, एक इस साइड सिंगल डिजिट है तो जीरो भी एक ही आ जाएगी, इनटू में 10, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 368। थर्ड पार्ट देखिए 153.7 है, डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 10, इनटू में 10 है, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ गया 1537 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब ये है 168, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 1 और इस साइड कितनी डिजिट्स हैं 2, तो 100 आ जाएगा, इनटू में कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, ये बच गया आपका 16807/10, जीरो है ये, तो एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, वापिस से डेसिमल लगा देते हैं, 7 के बाद डेसिमल, बाकी सारा सेम। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसका डेसिमल हटाया हमने तो ये आ गया 1, इस साइड सिंगल डिजिट, इनटू में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, अब 10 के साथ मल्टीप्लाई की तो 311 के साथ में क्या लग जाएगा 0। सिक्स्थ पार्ट देखिए 156.1 है, डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 10, इनटू में कितना दे रखा है 100, एक जीरो से एक जीरो क्या होगी कैंसिल, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1561 है, एक जीरो बच गई तो एक जीरो लगा देंगे। तो ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। सेवंथ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का 3.62 है, तो सबसे पहले इसको लिखा, डेसिमल हटाया तो नीचे 1, राइट साइड में दो वैल्यू है तो 2 जीरो लगा दी, 100 से 100 डायरेक्ट कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 362। नेक्स्ट पार्ट देखिए आपका एट्थ। अब 43.07 है, डेसिमल हटाया तो नीचे 1, 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो, इनटू में आ गया 100, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 4307। नाइन्थ पार्ट देखिए 0.5 है, डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 1 और एक वैल्यू है राइट साइड में तो एक जीरो, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपका 5। टेंथ पार्ट देखिए 0.08 है, डेसिमल हटाया तो नीचे 1, राइट साइड में दो वैल्यू है तो जो 2 जीरो लगा दी, 10, 0 से 0, अब एक जीरो अभी भी रह गई आपकी, तो इसको क्या लिख देंगे, एक के बाद डेसिमल लग गया, इधर कुछ नहीं था तो क्या लगा दिया 0, तो ये आंसर आ गया 0.8। अब 11th पार्ट देखिए 0.9 है, डेसिमल हटाया तो नीचे 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो 1 जीरो, इनटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 10 जा कितना आंसर हो गया 90। अब इसके अंदर 0.03 है, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में दो वैल्यू तो 2 जीरो, इनटू में आ गया 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30। यही आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक टू व्हीलर है, टू व्हीलर का मतलब या तो स्कूटर ले लो या बाइक ले लो, आप कुछ भी कह सकते हैं, कवर से डिस्टेंस ऑफ, कवर करता है डिस्टेंस कितनी 55.3 किलोमीटर, किस में 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, अगर एक टू व्हीलर के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डाला तो वो कितना चला 55.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 10 लीटर पेट्रोल में। तो इसका सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले 1 लीटर के लिए बता दो, ए टू व्हीलर covers a distance in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना जाता है 55.3 किलोमीटर। जब उसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल डाला तो वो कितना गया 55.3 किलोमीटर। बट ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस इन, कितना डाल दिया हमने उसके अंदर 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो कितना हो जाएगा 55.5 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो गया 10, डेसिमल हटाया तो 1, जीरो की एक डिजिट है तो जीरो आ जाएगी, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, ये आ गया 553 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना चलेगा टू व्हीलर 553 किलोमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसके अंदर क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है जो ये मल्टीप्लाई दे रखे हैं। जैसे 2.5 इंटू 0.3 है, अब तक जैसे मैंने बताया एक बार डेसिमल को माइंड से स्किप कर दो और मल्टीप्लाई करो सिंपल नंबर की, 25 3 जा हो जाएगा आपका 75। यहाँ पे लिखा हमने 75, एक डेसिमल इसमें है एक इसमें, मतलब डेसिमल तो एक ही है, इसमें भी एक डिजिट के बाद है और इसमें भी एक डिजिट के बाद है, टोटल होगी 2। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद आएगा 1 2, अब आगे कुछ नहीं हो तो क्या लगा देंगे 0। अब ये देखिए
डेसिमल को भूल जाइए, 1 है, 1 की किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम आता है आपका। एक डिजिट के बाद डेसिमल इसमें है, एक डिजिट के बाद डेसिमल इसमें है, तो 1 और 1 कितना होगा 2, तो इसमें 2 के बाद पॉइंट लगेगा 1 और 1 2, तो ये आंसर हो जाएगा 5.17। थर्ड पार्ट देखिए, अब 0.2 की सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करनी, तो पहले डेसिमल को भूल जाओ, एक बार नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो। 2 8 जा 16 कैरी हो गया 1, 2 6 आर 12 एंड 1 13 कैरी हो गया 1, 2 1 इज 2, 2 एंड 1 कितना हो गया 3, 2 3 आर 6, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करने पे 6 3 3 6। एक डिजिट के बाद डेसिमल इसमें है, एक इसके बाद है, डिजिट्स को ऐड कर देना, डेसिमल के बाद कितनी है 1 और 1 2, तो एक यहाँ, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा, एक ही डेसिमल लगेगा, कभी 2 लगा दो। अब इसके अंदर पहले 13 की और 31 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 1 जा 13 और 13 3 यार कितना हो जाएगा 39, 3 का 3, 9 और 1 10 कैरी हो गया 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये आ गया 403। एक के बाद डेसिमल इसमें, एक के बाद इसमें, तो 2 हो गया 1 और 1 2, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 4.03। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का। अब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, एक बार डेसिमल को माइंड से स्किप कर दो, तो 5 5 जा कितना हो गया आपका 25। अब 2 डिजिट्स के बाद इसमें डेसिमल है और एक के बाद इसमें, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 और 1 2, मैंने कहा था जब भी डिजिट्स नहीं होंगे 0 ले लेंगे 0। अब यहाँ पे लग गया डेसिमल, आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 0, तो इसका आंसर होगा 0.025। अब ये देखिए, इसके एक बार रफली मल्टीप्लाई कर लो, ये है 112 ले लीजिए, एक बार डेसिमल को स्किप कर दे माइंड से, और ये है 15, तो 5 2 जा 10 कैरी हो गया 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5। अब 1 के साथ किया तो ये सेम आ जाएगा, 0 6 और 2 8, 5 और 1 6, ये आपका आ गया 1680। अब 2 डिजिट्स के बाद इसमें डेसिमल और एक के बाद इसमें, टोटल हो गया 3, 1 2 3, तो इसका आंसर हो गया आपका 1.680। अब सेवंथ पार्ट देखिए, 2 के साथ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 107 की 2 के साथ की तो ये हो जाएगा 214। अब डेसिमल काउंट कर लो, 2 डिजिट्स इसमें है, 2 इसमें, टोटल होगी 4, 1 2 3 4 और आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर होगा 0.0214। एट्थ पार्ट देखिए, अब इसकी पहले आपको मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी, ये हो गया आपका 1005 और ये हो गया 105। 5 से की तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 0 5, 0 के साथ करेंगे तो सेम आ जाएगा आपका। अब 1 के साथ किया तो सेम नंबर हो जाएगा, और 0 से किया तो सारी 0, 5 2 5 5 0 1, तो वैल्यू तो आ गई आपकी 105525। डेसिमल और काउंट कर लो, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 2 टोटल हो गए 4, तो 1 2 3 4, तो आंसर आ गया 10 पॉइंट, ये डेसिमल्स नहीं है, 10.5525। तो ये था आपके फिफ्थ क्वेश्चन का एट्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, 101.01 मल्टीप्लाई करनी है 0.01 के साथ, डेसिमल को भूल जाएंगे तो 1, और 1 की किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो वो सेम आ जाता है, तो ये सेम आ गया। अब 2 डिजिट्स के बाद इसमें डेसिमल है, 2 इसमें, तो टोटल हो गए 4, 1 2 3 4, तो आंसर हो गया 1.0101। डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होती है सेपरेट बोली जाती हैं। अब इसके अंदर देखिए, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का भी, 100.01 इंटू 1.1, तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो बिना डेसिमल सोचे, तो 1 के साथ करते तो ये सेम आ जाता है आपका। अब फिर 1 के साथ किया तो ये आ गया आपका 112011, तो आंसर आ गया 112011। एक के बाद इसमें डेसिमल, 2 के बाद इसमें, तो टोटल हो गया 3, 1 2 3, तो आंसर हो गया 110.011। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 2.4। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, एक्सरसाइज 2.4 तक। अगर आपको बाकी पार्ट्स देखने हैं 2.1 से लेकर 2.3 तक, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखा है वीडियो का, वहाँ से देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।